जय श्री राम। लखनई भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिए पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी से मिलकर सीता जी के चरणों की धूली सिर पर रख और फिर उनका सर्व सुमंगल मूल आशीर्वाद सुनकर चल दिए। सानुज राम नृपै सिरनाई, कीनी बहुत विधि विने बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। उस समय श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित राजा जनक को सिर नवाया और बहुत विनय करके कहा कि हे देव, आपने दया करके समाज समेत इस वन में आकर बड़ा कष्ट पाया। पूर्व धारे दे असीसा, कीन धीर धरि गवनु महिषा। मुनि मही देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब हमें आशीर्वाद देकर नगर को जाइए। तब राजा जनक ने धैर्य धारण कर घर के लिए प्रस्थान किया। तदनंतर मुनीश्वरों, ब्राह्मणों और साधुओं को सत्कार कर श्री रामचंद्र जी ने सबको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। फिर दोनों भाई अपनी सास के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर वहां से लौटे। विश्वामित्र, वामदेव, मुनिवर, जाबाली, नगर निवासी, कुटुंबी और पवित्र मंत्री जथा जोग कर विने प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बडेढ़े। सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको अनुज लक्ष्मण के साथ यथा योग्य प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने विदा किया। स्त्री पुरुष, छोटे बड़े और मध्य आयु वाले सब लोगों को आदर पूर्वक कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने लौटा दिया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी। विदा की न सज पालकी, सकुच सोच सब मेटी। फिर भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके स्नेह और पवित्र हृदय से उनसे भेंट कर सजी सजाई पालकी में बिठाकर उनके संकोच और सोच को मिटाकर विदा किया। परिजन मातु पितई मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि ही न हुलासु। तब प्राणों से भी प्रिय पवित्र प्रेम वाली सीता जी भी कुटुंबियों सहित माता पिता से मिलकर लौटी और सब सासुओं से जो मिली तो वह प्रीति कहते हुए कवि के मन में हुलास नहीं होता, अर्थात कवि की वर्णन सीमा से वह प्रेम अतीत है। सोनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही शीस दुह प्रीत समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। तब दोनों ओर की प्रीति और आशीर्वाद पाकर सीता जी उसमें समा गई। फिर श्री रामचंद्र जी ने ओहार युक्त पालकी को मंगाकर सब माताओं को समझाकर उनमें चढ़ा दिया। बार बार हिल मिली दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गजबाहन नाना, भरत भूप दल की न पयाना। फिर श्री रामचंद्र लक्ष्मण दोनों भाई भरत से मिले और माताओं को पहुँचा कर विदा किया। इस प्रकार घोड़े, हाथी और रथों को सजाकर भरत जी के दल ने प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोक अचेता। बसे बाजी गज पशु हिये हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सब लोग सीता जी और श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर अचेतावस्था में चले जाते हैं। बैल, हाथी, घोड़े और सभी पशु हारे हृदय पर वश हो मन मारे हुए चले जाते हैं। गुरु गुरु तिये पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु और गुरु पत्नी के चरणों में प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी हर्ष और सोच सहित लौटकर अपनी परण कुटी में आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चल्यो हृदय बड़ बिरे विषादु। कोल की रात भील वनचारी, फिरे फिरे जोहार जोहारी। श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को सम्मान पूर्वक विदा किया। उस समय उसके मन में विषाद हुआ। फिर कोल की रातों और भीलों आदि को श्री रामचंद्र जी ने लौटाया। वे सब बार बार प्रणाम कर लौट गए।
प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी वट छाया में बैठे परिजनों और प्रियजनों के वियोग में बिलख रहे थे। उस समय श्री रामचंद्र जी बारंबार भरत के प्रेम स्वभाव को सीता जी और लक्ष्मण जी से कहते थे। प्रीति प्रतीति वचन बन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी प्रेम के वश हो भरत जी की प्रीति और विश्वास को मन वचन और कर्म से वर्णन करते थे। उस समय पक्षी पशु और मछलियां तथा चित्रकूट के सब चराचर जीव दुखी हो गए। विविध बिलोकित सार गुवर की, वर्षि सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। जब देवताओं ने राम जी की दशा को देखा तो उन्होंने फूलों की वर्षा कर अपने अपने घर की दशा को कहा। तब उन्हें प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी ने उनको भरोसा दे विदा किया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिए समेत प्रभु, राजत परमन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो, सोहत धरे शरीर। इस प्रकार छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी अपनी पर्णशाला में ऐसे विराजमान थे मानो भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही साक्षात शरीर धारण किए विद्यमान है। मुनि महिसुर गुर भरत भुआलो, राम बिरे सबु साजु बिहालो। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। इधर मुनिजन ब्राह्मण मंडली वशिष्ठ जी राजा भरत जी एवं सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल था। प्रभु के गुणों को स्मरण करते हुए सब लोग चुपचाप चले जाते थे। जमुना उतारि पार सब भइयों, सो बासुर बिनु भोजन गइयों। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। यमुना उतर कर सब लोग आगे चले। वह दिन बिना भोजन के ही व्यतीत हुआ। दूसरे दिन गंगा उतर कर वास हुआ और वहाँ श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने सबका सत्कार किया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरबासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। तीसरे दिन सही उतर कर गोमती में स्नान किए और चौथे दिन अयोध्या में आ गए। जनक जी अयोध्या में 4 दिन रहकर सब राजकाज संभाला। सौंपी सचिव गुर भरतई राजो, तेरहुती चल साज सब साजो। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। फिर मंत्रियों और गुरु तथा भरत जी को राजकाज सौंप कर जनक जी अपने समाज सहित जनकपुर को चले। अयोध्या नगर के स्त्री और पुरुष गुरु वशिष्ठ जी की शिक्षा मानकर सुख से राम की राजधानी में रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए सब लोग नित्य व्रत करते और भूषण तथा भोगों के सुखों को त्याग कर केवल अवधि की आशा से ही जीवन धारण करते थे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। तब मंत्री और सेवकों को भरत जी ने समझाया और सबने अपना कार्य संभाला। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी और उन पर सब माताओं की सेवा का भार सौंप दिया। भूसर बोली भरत कर जोरे, कर प्रणाम वै बिने निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। पश्चात भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा कि हे विप्रदेव, जैसा भी छोटा बड़ा अच्छा या बुरा कार्य क्यों ना हो, आप आज्ञा देते हुए संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान करि शुभ बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी।
फिर परिजनों और प्रजा को बुलाया और समाधान करके सबको अच्छी तरह से बसाया और स्वयं शत्रुघ्न सहित वशिष्ठ जी के घर पर जा उन्हें दंडवत कर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, आयस होइता रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुल की समीपा, समुझत कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम से रहूं। तब मुनि पुलकित हो स्नेह सहित बोले कि हे भरत जी, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। फिर भरत जी ने मुनि की शिक्षा और आशीर्वाद लेकर ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ समय में श्री रामचंद्र जी की घड़ाओं को सिंहासन पर स्थापित किया। राम मात गुरुपद सिरुनाई, प्रभुपद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करि पर्ण कुटीरा, किन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को सिर झुका तथा प्रभु की पादुका की आज्ञा लेकर धर्म धुरंधर भरत जी नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर वास करने लगे। जटा जोट सिर मुनिपट धारी, मही खनि कुश साथरी सवारी, असन बसन वासन प्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। वे सिर पर जटा जूट और मुनियों के वस्त्र धारण किए, पृथ्वी खोद कर कुशाओं का बिछोना बिछाकर और व्रत के नेम से ऋषियों का सा कठिन व्रत तथा प्रेम पूर्वक से धर्म का आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन तुल जाई। उन्होंने आभूषणों वस्त्रों भोगों और सब सुखों को तन मन और वचन से तिनके के समान त्याग दिया। अयोध्या के राज्य को इंद्र भी तृष्णा की दृष्टि से देखते हैं और दशरथ का धन देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत मन जिमि जन बड़ भागी। भरत जी उसी नगरी में वैराग्य युक्त हो ऐसे वास करते थे जैसे चंपा के बाग में भोरा। हे पार्वती, राम के अनुरागी संसार के ऐश्वर्य को वमन के समान त्याग देते हैं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं। उनके लिए यह करनी कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चातक की स्वाति बूंद की टेक और हंस को क्षीर नीर का विवेक स्वभाव से ही होता है। देह दिनेह दीन दुबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम मनो पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। उनका शरीर दिन दिन दुबला होता था, तेज घट रहा था, परंतु बल और मुख की कांति वैसी ही थी। श्री रामचंद्र के चरणों में नित्य नवीन प्रेम और भी दृढ़ होता जाता था, धर्म का दल बढ़ता था और मन उदास नहीं है। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे, समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु का प्रकाश होने पर जल घटता एवं वेद शोभायमान होता है, कमल खिल जाता है, वैसे ही शम दम संयम नियम और व्रत भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में तारागणों के समान प्रकाशमान होते थे। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरभीति विकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। श्री रामचंद्र जी के फिर आने का विश्वास ही मानो ध्रुव तारा है और 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा की रात्रि है तथा श्री रामचंद्र जी की स्मृति आकाश गंगा सदृश प्रकाशित है। उसमें राम प्रेम ही अचल अदोष चंद्रमा है जो अपने समाज सहित चिरकाल तक शोभा देगा।
भरत रहनी समुझनी करतूती, भक्ति वीरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत की रहन सहन करतूती, भक्ति वैराग्य गुण और पवित्रता वर्णन करने में श्रेष्ठ कवि भी सकुचाते हैं और शेष गणेश तथा सरस्वती को भी मन में हार माननी पड़ती है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती, मागी मागी आयसु करत, राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पावरी की पूजा करते हैं, उस समय प्रीति उनके हृदय में नहीं समाती और उनसे खड़ाओं से आज्ञा मांगकर वे राज्य का सब कार्य करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुवीरु, जिहरा नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसि तप तनु कसही। उनकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी वन में बसते थे और भरत जी घर में ही रहकर अपने शरीर को तपस्या से कसते थे। दो दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि वृत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर समझ करके लोग कहते थे कि भरत जी ही सब प्रकार से बड़ाई के योग्य हैं। उनका व्रत और नियम के प्रति निष्ठा और दशा देखकर संत लोग भी संकुचित और बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरणो, मधुर मंजु मुद मंगल करनो। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशिदलन दिनेसु। भरत जी का आचरण परम पवित्र सुंदर और आनंद मंगल करने वाला तथा कलयुग के कठिन कलुष तथा महामोह रूपी रात्रि का दलन करने वाला है। पाप पुंज कुंजन मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधा कर सारु। भरत जी का चरित्र पापों के पुंज रूपी हाथियों के लिए सिंह रूप और समस्त दुखों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों के मन को आनंद देने वाला तथा संसार के दुख का भंजन करने वाला है। यह श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मुना भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठहि हठी, राम सन्मुख करत को। सीता और श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का यदि जन्म न होता तो मुनीश्वरों के मन के लिए भी अगम संयम दम और कठोर व्रत को कौन करता। अपने सुयश मुनीश के बहाने दुख की ज्वाला दरिद्रता अहंकार आदि दोषों को कौन हरता। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में मुझ जैसे मूर्ख को हठ से श्री राम जी के सन्मुख कौन करता। तुलसी जो सादर सुनहि, भरत चरित करिने मोह। अवसि होई भवरस बिरती, सिए राम पद पेमो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नियम पूर्वक आदर से भरत जी के चरित्र को सुनेंगे उन्हें श्री सीता राम जी के चरणों में अवश्य प्रेम होगा और संसार संबंधी विषय के आनंद से विरक्ति होगी। जय श्री राम। आज श्री अयोध्या कांड का समापन होता है यहीं पर। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।